हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंदर। संख्या पद्धति का परिचय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए, संख्याओं के प्रकार भी पढ़ लिए, विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिए, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। ये इतना तक हम लोग 1 2 4 3 ये फोर टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं संख्या पद्धति के अंदर। आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं हिंदू अरबिक प्रणाली तथा रोमन संख्या। ये क्या होता है इसको पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग चल शुरू करते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम किसको कहा जाता है, इसमें हम बता रहे हैं। देखिए, हिंदू अरेबिक सिस्टम हमारी अपनी संख्या प्रणाली जो 10 प्रतीकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनी है, उसे हिंदू अरेबिक प्रणाली कहा जाता है। आप लोग समझ गए। हमारे हिंदू अरेबिक प्रणाली में कुल 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग देख लीजिए, यही 10 अंक है जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक प्रणाली कहते हैं। इसमें आप लोग को घबराना नहीं, ये आप लोग सब दिन पढ़ते हैं अरेबिक प्रणाली, लेकिन नाम से प्रचलित नहीं होते हैं, तो इस कारण से कहीं आप लोग धोखा खा जाते हैं। तो देखिए, देखिए बच्चों, इसको जो है हिंदू अरेबिक प्रणाली कहती है। इस अंक से जितनी भी संख्या बनेगी, जैसे ये कौन सी संख्या लिखा है, हिंदू अरेबिक प्रणाली में ये संख्या लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, अब रोमन संख्या मेन चीज हम जो को पढ़ना है, वो रोमन संख्या ही पढ़ना। क्या पढ़ना है? रोमन संख्या ही पढ़ना है। रोमन संख्या रोम में उपयोग की जाने वाली एक प्राचीन भाषा है। क्या है? रोम में उपयोग की जाने वाली प्राचीन भाषा है, जिनका उपयोग रोम में संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता था। जैसे अभी अपना लोग ये हिंदू अरेबिक सिस्टम का जो है, इस अंक का उपयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, 869 लिखा हुआ है, तो इसमें 869 का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? हिंदू गैरिक सिस्टम से ये अंक लिया गया है। तो ऐसे ही रोम में जो है, पहले संख्या लिखने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। ये अंग्रेजी के लेटर जो है, 7 लेटर, इसका उपयोग किया जाता था। इसी से संख्या बनाया जाता था। उसी को हम लोग रोमन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन संख्या। इसको हम लोग लिखने के लिए आज पूरा सीख लेंगे, और बहुत आसान तरीका से सीखेंगे। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से इसको पढ़िए और सीखिए। देखिए, हमारे रोमन प्रणाली में कुल 7 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जो 7 अक्षर ये है: IVXLCDM। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम लोग रोमन संख्या लिखने के लिए सीखते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए, लिखने के लिए हम लोग, देखिए आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा। एक का क्या होता है? आई होता है। ये आप लोग को याद, दो चार लिख देते हैं, आप लोग को याद। देखिए, 5 का क्या होता है? भी होता है। 5 का भी हो जाएगा। 10 का देखिए क्या होगा? 10 का एक्स हो जाएगा, IVX। उसके बाद देखिए, 50 का क्या होगा? तो L होगा। 100 का क्या होगा? 100 का C होगा। 500 का कितना? 500 का क्या होगा? तो D होगा। और 1000 का क्या होगा? तो M होगा। आप लोग को 3 3 6 1 7, इस लोग को आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। और ये जो है, उतना ज्यादा इससे प्रश्न पूछा नहीं जाता है रोमन संख्या में, तो आपको अच्छे से सीखने के लिए हम बता रहे हैं। आपको अभी इतना ही काम है, ये दो एक्स्ट्रा हम लोग बता दिए आपको। देखिए, अब इसी से हम लोग, इसी इतने ही संख्या से हम लोग संख्या बनाएंगे। इसी अंक से, लेटर से हम लोग संख्या बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जब एक बोल दे तो हम लोग को आई देना है। दो बोल दे, दो, तब क्या करना है? डबल आई दे देना है। आप लोग यहाँ सीखिए। देखिए, 1 से 10 तक सीख गए, तो उसके बाद आप लोग सब सीख गए। डबल आई देना है। 3 दिए तो ट्रिपल आई देना है। समझ गए? अब देखिए, 4 दिए तो 4 4 आई नहीं देना है। भी है तो भी देना है पहले। भी 5 का होता है,
अब किसी लेटर को पीछे लगा देंगे, इसके पीछे, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 को क्या लिखेंगे, भी लिख देंगे। 6 को क्या लिखेंगे, भी आई लिख देंगे। 7 को क्या लिखेंगे, भी डबल आई लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, भी ट्रिपल आई लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, फिर यही देखिए 10 के पास पहुंच गया है, तो इसको जो x के पीछे क्या करेंगे, लगा देंगे। x के पीछे 1 आई लगा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 10 बराबर x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। इसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, आपको सब चीज मतलब पूरा अंक आप लोग सीख गए। 1 से 10 तक सीखे तो सब सीख गए। जैसे आप लोग यहाँ से 10 लिखें तो 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे लिखें। तो एक चीज इसमें कॉमन क्या देखते हैं हम लोग, हम लोग 1 से 10 तक जब लिखे तो उससे आगे लिखने के लिए हम पीछे में 1 लगा दिए तो 11 का पहाड़ा हो गया। इसमें पीछे में 2 लगा देंगे, इसके पीछे में 2 लगा देंगे तो ये 21 का पहाड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी सिस्टम है। देखिए 10 का कितना हुआ, तो 10 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, 1 का 1 है तो 1 लगा देंगे, 11 हो गया। 2 है तो पहले 10, ये 10, उसके बाद क्या है, 2 लगा देंगे तो हो गया। पहले देखिए, अब फिर 13 है तो पहले 10 एक्स, उसके बाद 3 है तो 3 लगा देंगे, क्योंकि 10 इसमें देखिए 10 प्लस 3। देखिए संख्या को रोमन जो है इसको लिखने के लिए हमको पहले संख्या को तोड़ना पड़ता है। ये देखिए 100 लिखा गया, इसको 10 लिखना, 10 प्लस 3 है तो 10 प्लस 3 है तो 3 लग देना यहाँ पे, 3 तो 13 हो गया। 14 लिखना है तो वही पहले 10 देना है, 4 का क्या होता है, 1 भी। तो आप लोग ऐसे ही एक्स भी आई, एक्स भी डबल आई, एक्स भी ट्रिपल आई, एक्स डबल एक्स, 20 का क्या हो जाएगा, डबल एक्स। तो आप लोग सीखे, यहां तक आप लोग सीख गए। अब देखिए यहां से जब आगे आप लोग निकलिएगा, कहा, इससे आगे निकलिएगा जब आप लोग 40 के पास, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए पहले देखिए 39 तक तो आप लोग लिख लीजिएगा। जब 39 बोलेगा लिखने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रिपल एक्स दे दीजिएगा। उसके बाद 9 है तो इसको क्या कीजिएगा, 1x कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 39। और 40 का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल के पास जाना पड़ेगा। एल क्या हुआ, 40, तो एल -10, ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसका कुछ हम चार्ट बनाए हुए हैं, तो चलिए आप लोग यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए 50 का लिखना है तो क्या करेंगे, एल लिखेंगे। 59 लिखना है तो क्या लिखेंगे, LIX। 50 10 60 हो गया, इसके पीछे 1 लगा हुआ है तो 1 घट जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, तो 50 9 49। तो यहां तक आप लोग सीखे। आप लोग 1 से 10 तक सीख लीजिए, आपको यही बहुत काफी है। और यहां तक आप लोग सीख गए तो 100 तक आप लोग आराम से लिख लीजिएगा तुरंत। आप लोग को सीक्वेंस बता दिए हैं कैसे आप लोग को लिखना है। देखिए पहले 1 से 10 तक, उसके बाद देखिए इसमें एक्स लिखना है, उसके बाद 1 का पहाड़ा ये जो है रोमन में वो बैठा देना है। फिर डबल एक्स 21 का जब देखिए, जब आप लोग 21 का पहाड़ा लिखिएगा इसमें डबल एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 22 लिखिएगा तो डबल एक्स,
डबल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग जब 31 का पहाड़ा लिखिएगा तब क्या कीजिएगा, तो ट्रिपल एक्स इसमें हो जाएगा। देखिए किसी संख्या को 3 बार से ज्यादा बार दोहराया नहीं जाता है। आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा। आगे हम आपको पॉइंट बताएंगे क्या क्या इसमें याद रखने की बात है। तो 3 लिखे तो फिर 1 दे दिए। 32 लिखना है तो ट्रिपल एक्स प्लस 2 दे दिए। तो ऐसे ही 33 लिखना है तो ट्रिपल एक्स प्लस 3 दे दिए। 34 लिखना है तो ट्रिपल एक्स आई भी दे दिए। तो ऐसे ही आप लोग को पूरा संख्या को लिखना है। जब 50 देखिए 50 के पास जाइएगा तो 50 के पास क्या 51 लिखिएगा। 51 लिखिएगा तो 50 का क्या होता है एल, उसके बाद 1। 50 के बाद 52 कैसे लिखना है तो L2 ऐसे लिखना है। 60 लिखना है तो L10। 61 लिखना है तो LX1। ऐसे करके आप लोग को संख्या लिख लेना है। तो चलिए और इसकी जो गुण है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हम लोग पहला रोमन संख्या लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। देखिए इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। क्या याद रखना है, तो रोमन संख्या लिखने में कुल 7 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोग को शुरू में बता दिए कि वो संख्या ये है 7 अक्षर। इस 7 अक्षर में ही हम रोमन संख्या के किसी भी अंक को लिख सकते हैं। उसको हम लोग संख्या तो अनंत होता है, तो उसको जो संख्या दे दे वो संख्या इसी संख्या से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए एक अक्षर को 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए आई लिखे तो हम लोग आई लिखते थे 1, 2 और 3। इसके बाद हम लोग आई भी लिख देते थे। इससे ज्यादा बार हम लोग इसको क्या करते थे, दोहराते नहीं थे। तो यही कह रहा है किसी भी लेटर को, मतलब ये जो 7 लेटर है इस लेटर में से किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा दोहराया नहीं जाएगा। सीखिए आप लोग समझ गए, किसी भी संख्या को 3 बार से ज्यादा बार दोहराया नहीं जाता है। मतलब 3 बार लिख दिए, इससे आगे हम लोग को ऐसे 4 गो लकीर दे करके नहीं लिखना है 4, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे क्या कहता है, संख्या को रोमन में लिखने के लिए संख्या को तोड़ना पड़ता है। आप लोग को पहले बताए, जैसे देखिए 12 लिखना है तो इसको कैसे तोड़ना है, पहले 10 प्लस 2 के रूप में तोड़ देना है। 10 प्लस 2 के रूप में तोड़ दिए तो 10 का क्या होता है एक्स, 2 का क्या होता है डबल आई। तो ये 12 का हो गया क्या, ये 12 का रोमन संख्या हो गया। देखिए और बताते हैं आप लोग को, 25 ले लीजिए तो इसको किस टर्म में तोड़ना है, 10 प्लस 10 प्लस 5। इस टर्म में टूट गया तो 10 का क्या होता है एक्स, फिर 10 का एक्स, 5 का बी। तो ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स भी 25 का। तो ऐसे ही तो संख्या को तोड़ करके लिखा जाता है। तो वही ये लिखा गया है, संख्या को तोड़ना पड़ता है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दाईं ओर के अक्षर को जोड़ा जाता है तथा बाईं ओर के अक्षर को घटाया जाता है। यहां आप लोग नहीं समझे, आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या बोला, दाईं ओर के अक्षर को जोड़ा जाता है तथा बाईं ओर के अक्षर को घटाया जाता है। ये जब कोई संख्या रहे, जैसे एल एक्स एल एक्स रहे, देखिए जैसे ये एल हुआ तो इसके आगे क्या है एक्स है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यदि कोई, आप लोग को एक चीज और कर देखिए, यदि कोई बड़ी संख्या है, जैसे ये कोई बड़ी लेटर है, किसी बड़ी लेटर है, उसके आगे कोई छोटा लेटर लिख दिया जाए, उसके आगे छोटा लेटर, मतलब जिस लेटर का मान छोटा है वो लेटर लिख दी जाए, तो उस लेटर को हम लोग इस बड़े लेटर के संख्या में ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए एल का कितना हुआ 50 और 10, ये इससे छोटा मान है तो एक्स का 10, इसका 10,
तो इसको क्या करते हैं 10 + 10 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इसी में जब एल में पीछे में दे दिया जाए इसी को, तो ये क्या हुआ 50 से 10 का मान छोटा है, तो इसको क्या करेंगे जब 50 का छोटा है तो इसमें क्या होता है एल का 50। अब पीछे में जितना भी छोटी अंक लगा रहता है, मतलब जिसका मान, जिस अंक लेटर का मान कम रहता है ये अगले वाले लेटर से, तो उसको घटा दिया जाता है। तो देखिए एल का क्या हुआ 50 और 10 का मान 10 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये 40 प्राप्त होता है। तो वही वही चीज लिखा हुआ है, दाईं ओर के अक्षर को जोड़ा जाता तथा बाईं ओर के अक्षरों को घटाया जाता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो बैक होकर समझिए, अच्छे से बताए हैं। अब देखिए रोमन संख्या लिखने के लिए VLD, देखिए यहाँ पे ये जो V है, L है और D है को कभी भी दोहराया नहीं जाता। इस लेटर को आप लोग को अभी यहाँ बताए, किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसी में एक पॉइंट और है, तो VLD ये तो 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 7 8 7 1 V X L C D M ये है। इसमें जो कहता है V को, L को और D को कभी भी दोहराया नहीं जाता। जैसे I को हम 3 बार लिख देते थे, X को भी 3 बार लिख लिए हैं, C को भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं और M को भी 3 बार लिख सकते हैं। तो इसको तो हम लोग दोहरा लिए, लेकिन VLD को हम लोग ये सिर्फ एक बार लिखेंगे। भी लिख दिए तो इसको डबल भी नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसको दोहराया नहीं जाता, यही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है, रोमन संख्या में सिर्फ I X C M को ही दोहराया जाता है। अभी हम लोग को आप दोहरा करके बताए, देखिए I को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, X को भी 3 बार लिख सकते हैं, C को भी 3 बार लिख सकते हैं और M को भी 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन VLD को 3 बार नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, VLD को कभी भी घटाया नहीं जाता, हमेशा जोड़ा जाता। अभी आप लोग को हम पीछे बताए थे सेव X, जैसे X हो गया, L हो गया, इसको हम लोग सिर्फ जोड़ घटों में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, VLD को कभी भी VLD को कभी भी घटाया नहीं जाता, हमेशा जोड़ा जाता है। VLD को जो है देखिए किसी संख्या के आगे जैसे L भी लिख दिए, इसको जो है हम लोग भी L नहीं लिख सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये संख्या L से छोटी संख्या है ये, तो V को हम लोग कभी भी घटाएंगे नहीं। वही लिखा V L और D को किसी संख्या के पीछे नहीं किसी बड़ी संख्या के पीछे नहीं लगाया जाता है, यही लिखा हुआ है। इसको आप लोग समझ ले, याद रख लिए तो रोमन संख्या लिखने में कोई कहीं आप लोग को गलती भी नहीं होगा। तो अच्छे से इसलिए आप लोग को हम समझाते हैं, VLD को कभी भी घटाया नहीं जाता, हमेशा जोड़ा जाता है। ये जो है आप लोग को ये पॉइंट यदि आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, आप लोग को लिखने के लिए जो बताए, तो ये भी चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो आप लोग जो नहीं समझ पाते हैं उसके लिए ये पॉइंट लिखना पड़ता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के पीछे मतलब बाईं साइड लगा हो तो उसे घटने पर संख्या प्राप्त होता है। देखिए अभी आप लोग को वहां हम बताए, यदि कोई संख्या बड़ी संख्या उसके पीछे जब लगा देंगे छोटी संख्या, तो क्या हुआ 4, तो ये 4 कैसे हुआ, तो पहले 5 I पीछे लगा हुआ तो इसलिए ये माइनस हो गया। देखिए 10 है उसके पीछे क्या लगा हुआ I, तो 10 - 1 घटाना पड़ा। L है उसके पीछे क्या है 10 लगा हुआ है, इसलिए उसको पीछे है तो घटाना पड़ा। देखिए कोई, तो हम आपको बार बार बता दें, यदि कोई बड़ी अंक लेटर का
कोई संख्या का ये बड़ी लेटर है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आई फर्स्ट में आता है, एक्स, एल, एल के बाद सी, डी, एम। 1 2 3 4 5 6 7 होता है। क्या छूट गया? हाँ, भी छूट गया, बीच में भी छूट गया। ये संख्या पहले, ये सबसे छोटी संख्या है, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी। यदि एम के पीछे ये सब लगा रहे, एम के पीछे ये सब लगा रहे, तो उसको घटना पड़ेगा। एम के आगे आपको और आसान तरीका बता देते हैं। देखिए, एम के पीछे यदि ये संख्या लगा रहे हैं पीछे में, तो इस सब को घटना पड़ेगा। यदि एम के आगे लगा रहे हैं तो इस सब को जुटना पड़ेगा। एम के आगे लगा रहे हैं तो जुटना पड़ेगा, और एम के पीछे लगा रहे हैं तो घटना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? और देखिए, एम तो कभी भी, अभी आप लोग को भी, एल और डी बताए। देखिए, अब देखिए डी, डी में भी वही बात है। यदि डी का ये कोई भी संख्या पीछे में लगा रहे तो उसको क्या करना, घटना पड़ेगा, और इधर लगा रहे तो प्लस होना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? तो वही चीज यहाँ है। एक्स सी, देखिए सी 100 हुआ, अब पीछे लगा हुआ है 10, तो उसको घटना पड़ेगा। डी 500 हो गया, पीछे लगा हुआ है सी 100 होता है, तो इसको मान को घटना पड़ेगा। जब छोटी मान हो तो उसको घटना पड़ेगा, बड़ी मान हो तो जुटना पड़ेगा। सही, ये सबसे बड़ी बात है। आपको जो है याद रखना पड़ेगा, बड़ी मान है तो जुटना पड़ेगा, और छोटी मान है तो उसको घटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये 1000 हुआ, छोटी मान है 100, इसको घटना पड़ेगा। तो वही चीज। अब देखिए जुटना का कैसे पड़ता है, तो वो भी आप लोग को बताते हैं। देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये बड़ी संख्या के आगे है, तो इसलिए इसको जुटना पड़ा। एक्स आई है, 10 के आगे लगा हुआ, इसलिए इसको जुटना पड़ा। भाई इसको जुटना पड़ा, आगे जब भी लगा रहे तो जुटना पड़ता है। समझ गए आप लोग? जैसे देखिए डी सी है, तो डी बड़ी 500 हुआ, सी छोटा है, इसको जुटना पड़ता है, जुट गया। यही पीछे लगा रहता, इसको घटना पड़ता। तो चलिए ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर लगा रहे तो उसको जुटना पड़ता है, जोड़ना, संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए ये पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट क्या कहता है, रोमन संख्या में समान संकेत जितनी बार दोहराई जाती है उसका मान उतना बार जोड़ा जाता है। देखिए समान संकेत, जैसे आप लोग को दो हम बताए, तो ये दो एक समान संकेत था। समान संकेत था किसका? 1 का समान संकेत 2 था। संकेत 2 बार लिख दिए तो 2 हो गया, 3 बार लिख दिए तो 3। इस यही कहता है 3 बार से ज्यादा बार संकेत को दोहराया नहीं जाता है। तो वही आप लोग को ये संकेत किस किस को दोहराया जाता है उस वही चीज यहाँ बताए। सिर्फ आई, एक्स, सी, एम, इस सब को ही दोहराया जाता है। सीख गए आप लोग? अब देखिए क्या कहता है, एक चीज और इसमें, यदि रोमन संख्या में किसी संकेत के ऊपर एक लकीर खींच दी जाए तो संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। क्या समझे आप लोग? यदि हम लोग 5 लिखे, इसके ऊपर लकीर खींच देंगे, इसको 5 का मान तो 5 होता है, भी का क्या होता है 5, लेकिन ये लकीर जो खींचा हुआ इसी का मान 1000 हो जाता है। यही चीज आप लोग को बता, इसका मान क्या हो जाता है 1000, लकीर खींचा हुआ 1000 से गुना कर दीजिए। देखिए जैसे सी लिखे तो सी का क्या होता है 100, यदि इसके ऊपर एक लकीर खींच दे तो गुना में 1000 कर देना है। किसी लेटर के ऊपर में लकीर खींच दे तो उस लेटर का मान है गुना 1000 आपको कर देना है, मान निकल जाएगा। यहां तक समझ गए? इतना आप लोग को कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को सीखने के लिए हम बता दे रहे हैं। आगे आप लोग को आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, रोमन संख्या कोई भी पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कुछ चार्ट लिखे हैं, तो इस यदि आप लोग को कहीं दिक्कत होता है इस चार्ट से, तो अपना कॉपी में नोट्स बुक में लिख लीजिए इसको, और आप लोग कभी कभी इसको रिवीजन की कर लीजिए जहाँ दिक्कत होता है। तो यहाँ 1 to 5 लिखा हुआ है, 1 से कहाँ तक 15 तक, और आगे हम और बताते हैं, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए।
अब देखिए 51 से लेकर के 100 तक भी लिखा हुआ है। यहाँ आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, नोट्स बुक में। अब देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द लिख दिए हैं जो जहां जहां दिक्कत होता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो पहले लिख ही दिए। उसके बाद 20 में दिक्कत होता है, 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500 2000 3000। यहीं तक आप लोग के लिए बहुत, इतना ये 100 तक आप लोग सीख लीजिए, आप लोग के लिए सफिशिएंट है। आप लोग को इससे ज्यादा कहीं पूछा भी जाएगा तो नहीं आएगा। देखिए इससे रिगार्डिंग हम लोग जो जितना पढ़े तो कुछ प्रश्न कर लेते हो, हम लोग का डाउट क्लियर हो जाता है। तो डाउट क्लियर करने के लिए पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में ये लिखा हुआ इसका मान क्या है, इसका मान क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स का मान कितना होता है 10, प्लस एक्स का मान फिर कितना होता है 10। देखिए ये संख्या किसी संख्या के बड़ी संख्या के पीछे लगा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4। आई भी का मतलब मान होता है 4। इसको जोड़ करके क्या होगा 10 10 20 4 24 का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 24। ए नंबर आंसर आप लोग का सही आंसर है। चलिए दूसरा, रोमन अंक एल का मान क्या होगा, तो सीधा है, एल का मान क्या होता है 50 होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक्सएल किस संख्या को दर्शाता है। एक्सएल क्या, एल का तो मतलब 50 हो गया, 50 मैं पीछे में छोटी संख्या 10, एक्स का मान 10 होता है तो 50 से छोटा 10 है तो इसको घटा देंगे, घटा देंगे तो 50 में से 10 गया तो 40, आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई एक्स, क्या होता है आई एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 10, आई का मान 1, तो छोटा है तो इसको घटा देंगे 9 हो जाएगा। जब भी छोटा देखे पीछे में तो उसको घटा देना, मान छोटा। देखिए एल है सबसे बड़ी, पीछे में 10 है तो इसका क्या होगा एल माइनस 10 40। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक्स के पीछे 1 है तो 9 हो गया, तो 40 9 49, आंसर क्या हो जाएगा ए 49, आंसर नंबर ए सही है। रोमन अंक डी का मान क्या होगा, तो आप लोग को अभी बताए थे डी का मान क्या होता है 500, क्या हो जाएगा डी। एम 1000 होता है, एम, एम का क्या होता है 1000 होता है, 100 का सी, 50 का एल, इसका डी। सीख गए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्ससीएम किस संख्या के बराबर है, बताइए आप लोग किस संख्या के बराबर है। सी, देखिए सी बड़ा है इसमें तो पीछे में लगा हुआ है तो पहले उसको घटा देंगे 90 हो गया, आगे लगा हुआ है तो जोड़ देंगे +5, बी का 95 हो गया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 95। रोमन अंक क्या का सी का मान क्या है, तो देखिए सी का क्या होता है 100 होता है तो 100 मार दीजिए। रोमन अंक एक्स भी ट्रिपल आई का मान क्या होता है, एक्स का मतलब 10, बी का मतलब 5 और इसका मतलब 1 1 मतलब 3, तो 10 5 15 3 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 10 नंबर में क्या कहता है, एल एक्स एक्स क्या मान क्या होगा, एल का मतलब 50, आगे है 10 और 10, आगे है 50 के आगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा 10 + 10, क्या हो जाएगा ये 50 10 60 10 70, आपका उत्तर क्या हो जाएगा 70। यहाँ समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही आप लोग को रोमन संख्या लिखना है और प्रैक्टिस जितना आप लोग घर पे कर लीजिएगा तो आप लोग को उतना प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एक दिन समय दीजिएगा उसी में तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, आप लोग कभी भी दिक्कत नहीं होगा। रोमन संख्या तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको सीखने का सबको मनसा रहता है। तो चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।